कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से होना भी चाहिए। तो साथियों, आज मैं दुर्गा द्वात्रिंशन्नमाला लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके करने से क्या फायदे होते हैं और इसका पाठ किस तरह से किया जाता है, वो सब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गा त्रिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, आपने उसे मार डाला। इसे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भर हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः आप हमारे मन में कुछ भी पाने की अब अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा से, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीवन की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य आप बताएं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य है, इसे मैं बताती हूं, आप लोग इसे सुने। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भाग्य बंधन में पड़ा हो, इस 32 नाम के पाठ से संकट से छुटकारा वह पाता है। इसमें तनिक भी कोई भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इस 32 नामों का 108 बार मात्र पाठ करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयानक उपाय दूसरा और कोई नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसके उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों में इन नामों द्वारा लाख बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुष्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनाए। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेत, ढाल और बुदगर धारण करे हुए। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह है। इसके 3 नेत्र हों। उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो। वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो।
इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरी पूजन करें। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर का फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए पूए से हवन करें। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगाएं। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। तो अब मैं बताता हूं दुर्गा द्वात्रिंशन्न माला पढ़ कर करके आप लोगों को बताता हूं। दुर्गा दुर्गर्ति समणी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गाम्म छेदनी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गोत्तोद्धारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमाया, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोकवानला, दुर्गमा दुर्गमलोका, दुर्गमात्र स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भाविनी, दुर्गमोहा, दुर्गमाया, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गा माशूर संहंद्री, दुर्गमायुधधारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमत्ता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्ग धारणी, नावालीमां यस्तु दुर्गाय मानवः पठेत सर्वभयान मुक्तो हो भविष्यति न संशय। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्ग पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गत्वोद्वारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्ग महापा, दुर्मज्ञ ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकदान दमानवल्वा, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमत्तात्मा स्वरूपिणी, दुर्गमाग्रह प्रदा, दुर्ग विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भाषणे, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासूर संहंत्री, दुर्गमायुधधारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमत्ता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी, नामावली मीमां यस्तु दुर्गाया मानवः पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। दुर्गा दुर्गर्ति शबडे, दुर्गपद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गत्वोधारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भाषणे, दुर्गमोहा, दुर्गमया, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमाशूर संहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमत्ता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भाभा, दुर्ग भा, दुर्ग धारिणी, नामावली मीमां यस्तु दुर्गाय मम मानवः पठेद सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। इस प्रकार भक्तों इस मालावली को 3 बार, 5 बार, 21 बार, 11 बार पाठ करें और इस तरह से आपका 30,000 पुरस्चरण जो होता है वह पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आप जो है 1 माला प्रतिदिन इसका पाठ करें। मैं आपको 3 बार पाठ कर करके बतलाया और हमेशा हिंदू शास्त्र के अनुसार जो भी हिंदू बंधु हैं वे प्रतिदिन घर में धूप दीप जलाया करें सुबह और संध्या, और विशेषकर सुबह और संध्या के समय कर्पूर का आरती अवश्य करें। और संध्या समय तुलसी के नीचे घी का एक दीपक जला दें, और यदि आपके घर में जहाँ पर पूजा स्थान है वहाँ पर दीपक जला दें, हवन कर दें, तो घर की जितने भी नकारात्माएं हैं वह सब बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देता हूँ। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।